चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वैभव जैन आज क्लास 11 के नए टॉपिक के साथ आपके बीच हम आज कॉमर्स टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही कॉमर्स किताब है, इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम कॉमर्स क्या है इस पर डिस्कशन करेंगे, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट, कॉमर्स को समझाने के ठीक पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई खरीदी बिक्री नहीं है। खरीदी बिक्री की बात जहाँ होती है वो बिजनेस होता है, पर इसका हम ब्रॉड वे में मीनिंग अगर निकालते हैं तो आपके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा डिफिनेशन इस पेपर पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं। ऐसी थॉमस ने डिफिनेशन दिया है, कॉमर्स इज द टर्म दैट द एम्ब्रेसेस ऑल दोज फंक्शन इन्वॉल्व इन द मेकिंग, सेलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी कि अब इसको बहुत अच्छे ढंग से हम बात करें, समझें, किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर, यानी कि उसके प्रोडक्शन से लेकर, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक, यानी कि मैं कहूं कि यूजर तक जो पहुंचने की प्रोसीजर है, उस बीच में आने वाली सारी एक्टिविटीज को हम कॉमर्स कहेंगे। ओके, लाइक किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद उसे हमने ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसे स्टोर करने के लिए अगर हमने वेयर हाउस यूज किए, वेयर हाउस यूज करने के बाद हमने उसके लिए मार्केट बनाने के लिए मार्केटिंग फैक्ट्स को यूज किया, यानी कि एडवर्टाइजमेंट यूज किया, माल को पहुंचाने के बीच में अगर उस माल की सुरक्षा के लिए हमने इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस के बाद माल रिटेलर के पास है, रिटेलर ने कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए उसके अवेयरनेस के लिए फिर एडवर्टाइजमेंट की प्रोसीजर की। ये सब प्रोसीजर का कंबाइंड पैकेज कहलाता है कॉमर्स। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन पर बात करते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली। कॉमर्स इज द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम for the exchange of goods and services between the member of business world and the rest of society, whole world। कोई भी सर्विसेज हो या कोई गुड्स हो, उसके उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, कॉमर्स। इन द अदर वर्ड, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट ट्रेड सच एज द शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टिंग इज कॉल्ड अ कॉमर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन को बनाना, प्रोडक्शन करना, और उस प्रोडक्शन के बाद उसके मार्केट में लाने के लिए उसकी जो स्टोरेज किया गया है, ग्रेडिंग की गई है, पैकेजिंग की गई है, उसके लिए फाइनेंस प्लान किया गया है, इंश्योरेंस किए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इन सब के कंबाइंड पैकेज को हम क्या बोलेंगे, कॉमर्स। ओके, दस कॉमर्स इज दैट द ब्रांच ऑफ बिजनेस विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ द गुड्स बाय रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस, namely those the person through trade of exchange, through banking of place, through transport of time, through warehousing, by information, through salesmanship and advertisement of the risk, through insurance and etc. फंक्शन ऑफ कॉमर्स। अब हम फंक्शन ऑफ कॉमर्स पर बात कर रहे हैं। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की उपलब्धता को ये दूर करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। हिंड्रेंस का मतलब यहाँ पर निकलेगा बाधाएं। द पर्सन इंप्लाइज दैट द लेक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, द प्रोडक्ट हैज टू प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग बायर्स। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कोई उत्पाद बन तो जाता है पर उसके बायर को खोजना बड़ा मुश्किल होता है। इन नीड ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम हु आर विलिंग टू एबल टू बाय। वो ये चाहता है कि कौन इसे खरीदेगा। उत्पादन तो बन गया पर उसको खरीदने वाले भी तो उसे पता करना जरूरी है। द कंज्यूमर हैज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग सोर्स ऑफ सप्लाई। और कंज्यूमर की प्रॉब्लम ये होती है कि उसे ये पता करना होता है कि भैया ये खरीदने वाला तैयार है पर उसे ये मालूम नहीं है कि सप्लायर कौन है। तो सप्लायर और बायर के बीच में चेन का काम करेगा कॉमर्स। ओके, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस का इंपॉर्टेंस। अब दूसरी बात आती है प्लेस के लिए, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आज के दौर में व्यापार का मतलब या बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि क्रेता भी एक जगह हो, बायर भी उसी जगह हो और सेलर भी उसी जगह हो। बायर कहीं और है, सेलर कहीं और है। होल वर्ल्ड इज द बिजनेस एक्टिविटी, हर जगह व्यापार हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में द प्रोड्यूसर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ द सेंडिंग द गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस विदाउट एनी लॉस, थेफ्ट, privilege, damage. The problem is easily solved the commerce through transport.
द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न मीन्स द ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व द कैरी गुड्स इन द डिस्टेंट प्लेसेस स्विफ्टली एंड सेफली, देयरफॉर द ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, रेलवे, पब्लिक कैरीज, एयरलाइंस, यानी कि स्थान की समस्या को दूर किया है। क्रेता कहीं और है, विक्रेता कहीं और है, तो इस प्रॉब्लम को दूर किया गया है कॉमर्स के थ्रू। फिर आता है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं इस बात को समझाने के पहले एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि कई वस्तु के उत्पादन का समय अलग होता है और उसके उपयोग का समय अलग होता है। ऐसी सिचुएशन में टाइम का इंपॉर्टेंस बन जाता है। या कुछ वस्तुएं हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे वो आपने सुना होगा एक उदाहरण कि पुरानी शराब ज़्यादा कीमती हो जाती है, पुराने चावल ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। क्यों? बाजार में पुराने चावल की कीमत नए चावल की तुलना में ज़्यादा होती है, तो उसको स्टोरेज करना होता है और ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी वेयर हाउसेस पर आती है। तो ये टाइम का इंपॉर्टेंस है। वस्तु का उत्पादन तो किया गया है पर उसे सही समय पर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है, तो इसके लिए वेयर हाउस फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। नॉर्मली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स। यही बात जो मैं बोल रहा हूँ, वेयर हाउस सॉल्व द प्रॉब्लम, वेयर हाउस प्रोवाइड सुटेबल शॉर्टेज फैसिलिटीज, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम गुड्स एंड रेंज पेस्ट एंड फायर। तो ये रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, समय की समस्या को दूर करता है। रिमूविंग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब यहाँ पर इसमें इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आज के दौर में डिजिटलाइजेशन हो चुका है, पर एक समय था कि बार्टर सिस्टम था। मेरे पास गेहूं है, अगले के पास चना है, मुझे चने की जरूरत है, मैंने गेहूं देकर चना ले लिया। इस तरह की जो फैसिलिटी है पर हम काम करते थे। चने वाले को गेहूं की जरूरत है, गेहूं वाले को चने की जरूरत है, तो वो बार्टर सिस्टम है। पर आज के दौर में कोई भी मीडियम, एक्सचेंज मीडियम होना जरूरी है, यानी कि मुद्रा का लेन देन के थ्रू हम माल का सप्लाई करते हैं। तो कॉमर्स ने इस प्रॉब्लम को भी दूर किया है कि बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है, तो ये भी कॉमर्स के फंक्शन में काउंट होता है। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है, बिजनेस रिस्क पर ही चलते हैं। कई तरह की रिस्क होती है, मैन मेड रिस्क एंड नेचुरल रिस्क। मैन मेड रिस्क में फायर वगैरह, आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये मैन मेड रिस्क की कंडीशन में आते हैं। पर जो नेचुरल रिस्क, अर्थक्वेक होना, स्ट्रॉम, साइक्लोन, इस तरह की रिस्क में, जैसे ये अभी आप देखें ये लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस, ये भी एक नेचुरल रिस्क है। इसमें भी बिजनेसमैन को, कई बड़े उद्योगपतियों को बड़ा घाटा हुआ है, आप देख रहे हैं डेफिनेटली। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क को खत्म करता है। रिस्क कैसे खत्म करेगा? क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस आ गया बीच में, एक पॉइंट इंश्योरेंस, तो कॉमर्स का ही पार्ट है वो भी। तो ये सब बिजनेस की सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, इन सबको कंबाइंड वे में हम कॉमर्स कहते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को कॉमर्स के जो डिफिनेशन समझ में आया होगा। बने रहिए आगे मेरे चैनल पर मेरे साथ। अब हम आगे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।